हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो CGL 2023 का लेटेस्ट जो रिजल्ट आया था टीयर 2 का, उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट नोटिस है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट्स हैं वो आउट हो चुकी हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ले जाने हैं, किस तरह से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और जो मेरा एक्सपीरियंस है उसको भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। तो सबसे पहले यदि हम नोटिस की बात करते हैं तो उसमें क्या लिखा है कि ऑल सक्सेसफुल कैंडिडेट्स ऑफ SSC CGL 2023 सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ EA और TA। तो अभी जो डेट आई है वो EA और TA वालों के लिए आई है, दैट इज एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट और टैक्स असिस्टेंट वालों के लिए। और ये जो लिस्ट है उन बच्चों की, वो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है द सिलेक्शन क्लासेस, आप उसमें ज्वाइन हो जाना और वहाँ पर ये लिस्ट आपको मिल जाएगी, या फिर आपको लिंक जो है वो डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड द मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ CGL 2023 एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द SSC। ठीक है, तो सिलेक्शन जो कमीशन है उसके भी आपके जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था उसी के लिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है वो भी आपको वहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा, दैट यू आर मेडिकली फिट फॉर द जॉब। ठीक है, तो अगर हम आगे की बात करते हैं इसमें, यू कैन सी हम इंग्लिश का पढ़ने का कोशिश करेंगे। क्या बोलता है ये कि 345 जो अभी देखो, जो द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स न्यू दिल्ली वाइड ईमेल डेटेड 7/12 का ईमेल है साइंड 345 कैंडिडेट। तो 345 कैंडिडेट्स जो कि EA के लिए ग्रेड ऑफ एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट 133 एंड टैक्स असिस्टेंट 212 टू DGPM ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट। तो जो रिजल्ट अभी डिक्लेयर हुआ तो उसमें 345 जो पोस्ट है जो कि CBIC के थ्रू है, जिसमें 212 जो है वो टैक्स असिस्टेंट है और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट 133 है। तो 345 कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है उनके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल सर्टिफिकेट आपको वहाँ पर प्रोड्यूस करना है। आगे क्या है इसमें, अगर हम बात करते हैं, अब आपको बुलाया कहाँ पर गया है, दैट यू आर देयर फॉर रिक्वेस्टेड टू कम इन द पर्सन फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन द ऑफिस ऑफ डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, रूम नंबर 601, 6th फ्लोर, ड्रम शेप बिल्डिंग, IP भवन, IP स्टेट, न्यू दिल्ली। तो ये एड्रेस आपको नोट कर लेना चाहिए और 10 बजे से 3 बजे तक के बीच में आपको वहाँ पर बिल्कुल टाइमिंग से पहले पहुँच जाना। पहले भी पहुँच जाओगे 1-2 घंटे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन लेट नहीं होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए लाइफ अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो इसको बहुत कैजुअल नहीं, मुझे पता नहीं भी लेंगे, बट फिर भी कुछ बच्चे होते हैं कि यार ठीक है पहुँच जाएंगे, बट आपको टाइम से पहले पहुँच जाना है। ठीक है, और डेट आपको 15 से 17 के बीच में, हाँ 15 से 17। ठीक है, अभी डेट का भी बताऊँगा, यहाँ लिखा है 15-12 से 17 दिसंबर के बीच में। ठीक है, आगे जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे एनेक्सर जो क्लोज है, जो नीचे लिस्ट लगी हुई थी 15 से 18, आई थिंक इंग्लिश में इन्होंने 18 लिखा है और यहाँ पे इन्होंने 1 मिनट 17 लिखा है, बट मेरे हिसाब से 15 जो 17 वाला है वो फाइनल है। बाकी इसमें जो ग्लिच होगी मैं आपको कमेंट करके बता दूंगा कि इसमें एक्चुअली में है क्या। ठीक है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं सबके बारे में बात कर लेते हैं। एंड सबमिट ड्यूली फिल्ड इन एंड द साइन एंक्लोज अटेस्टेशन फॉर्म, ओरिजिनल ट्रिप्लिकेट प्रेफरेंस फॉर्म जो कि आपने भरी होगी, जिसका एनेक्सेशन है विद दिस लेटर। ठीक है, तो इसके साथ वो सब चीज़ें आपको लेके जानी है। ठीक है, मोर ओवर ऑल द कैंडिडेट्स देयरफॉर आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग कंप्लीटली मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट परफॉर्मर। ठीक है, तो ये भी एनेक्सर 2 में दे रखा है, एनेक्सर 3 में एनक्लोज विद दिस लेटर एट द टाइम ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन द डेट एंड द मेंशन अगेंस्ट योर नेम। ठीक है, तो जो भी आपके साथ में नाम अटेस्ट है, किस तारीख को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर हार्ड कॉपी में प्रेजेंट करने हैं। तो ये सब अपने डॉक्यूमेंट इकट्ठा और तैयार करना शुरू कर दो, बाद में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले उनके लिए दिल्ली वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको क्या करना है अपने मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए। तो ऑल द कैंडिडेट्स रिसाइडिंग इन दिल्ली आर एडवाइज टू अपीयर बिफोर द सिविल सर्जन, चीफ मेडिकल ऑफिसर CMO जिसको बोलते हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल और एनी अदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो या तो आप RMI हॉस्पिटल जा सकते हैं या फिर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के CMO से ही आपको मुलाकात, या फिर सिविल जो सर्जन है वहाँ पर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन टू डिटरमिन देयर फिटनेस फॉर द गवर्नमेंट सर्विसेज। द कैंडिडेट्स
शुड रिपोर्ट एट 8 AM इन द OPD ब्लॉक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल नियर ऑन एनी वर्किंग डे ऑन और बिफोर 16। तो 16 या उससे पहले आपको ये सब काम कर लेना चाहिए। तो दिल्ली वाले जो भी हैं RML हॉस्पिटल पहुंच जाओ 8 या उससे पहले, ठीक है, फॉर द अपॉइंटमेंट डेट एंड द टाइम ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन। तो वहाँ पे अरेंजमेंट्स होंगे, ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे भेज दिया जाएगा, तो वहाँ को भी ये इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कि भैया कैंडिडेट्स आएंगे तो उनका आपको मेडिकल फिटनेस करना है। तो आगे इसमें और क्या मेंशन है, जो आउटसाइड दिल्ली वाले हैं, ठीक है, तो जो आउटसाइड दिल्ली वाले कैंडिडेट्स हैं जो कि दिल्ली के बाहर रहते हैं उनके लिए क्या है, आर एडवाइज टू अपीयर बिफोर द सिविल सर्जन और द प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर या फिर CMO। तो आप PMO और CMO या फिर जो सिविल सर्जन है तो PMO CMO या फिर सिविल सर्जन के पास ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एट एनी वर्किंग डे ऑन और बिफोर 16। तो 16 या उससे पहले आपको वहाँ भी पहुँच जाना चाहिए, ये लेट नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एंड वेयर द कैंडिडेट्स आर प्रेजेंटली रिसाइडिंग फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन टू डिटरमिन देयर फिटनेस फॉर द गवर्नमेंट सर्विसेज। तो उनके अकॉर्डिंग जो भी पैरामीटर्स हैं वो आपको वहाँ पे मेडिकल जो फिटनेस है प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसके बाद आप उसको प्रोड्यूस करेंगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सारे के सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहा हूँ, एक भी पॉइंट यदि छूट गया ना बहुत गड़बड़ हो जाएगा। लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है, तो इसीलिए एक एक चीज़ बड़ी बारीकी से आपको समझना चाहिए इसको, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा वहाँ पे जब मैं गया था तो एक एक बच्चे का किसी का नाम में A गलत है, जब आपकी मार्कशीट होती है तो उसके ऊपर भी काफ़ी मतलब बच्चों की जो है लाइक वी कैन से उनके पास अथॉरिटी होती है कि वो आपको अलाउ ना करें। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी यहाँ पे। और अगर हम बात करते हैं, all the candidates are required to give a statement and declaration regarding his or her health attached in the form in the presence of medical officer. The medical examination report and the declaration in original shall be furnished along with the attestation form at the time of DV. तो अपना एक हैंड रिटेन भी वही आपको देना पड़ेगा कि हम मेडिकली फिट हैं फलाना ढिमकाना, और ये सब आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ द फिटनेस शुड बी इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट ए स्पेसिफिक ऑफ विच इज अटेस्ट। ठीक है, तो ये जो सर्टिफिकेट की मैं बात कर रहा हूँ एक इसके पास अटेस्टेशन है लाइक एनेक्सर में, और उसी के फॉर्म में आपको भरना है। ठीक है, इन केस ऑफ एनी अदर लेटर इज रिक्वायर्ड बाय द ऑफिस ऑफ द सिविल सर्जन PMO CMO ऑफिसर कंसर्न द अंडर साइड में भी कॉन्टेक्टेड। ठीक है, तो अगर कोई CMO PMO आपसे किसी और तरह का फॉर्मेट मांगता है तो यहाँ पे जो अंडर साइन है आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास ये रिक्वायरमेंट है, आप हमको ये प्रोवाइड करिए। हालांकि यहाँ पर दे रखा भी, मैं बता दूंगा क्या क्या चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है उनके लिए क्या नोटिस है, However, if the candidate is in already government service, instead of obtaining a fresh medical report, तो उनको नया मेडिकल रिपोर्ट नहीं बनवाना है। They may produce this letter to their controlling authority to enable them for forward attestation copy of their correct। मतलब जहाँ भी आप वर्किंग है तो वहाँ से फॉरवर्ड करा के लाना कि हाँ भाई ये मेडिकली मतलब फिट है, इनको कोई दिक्कत नहीं है। तो वो आपका CMO के पास नहीं जाना, आपको जो आपका डिपार्टमेंट है उन्हीं के थ्रू आप इस प्रोसेस को करा सकते हैं। विजिलेंस क्लियरेंस एंड द मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट ऑब्टेन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट एट द प्रेजेंट सर्विस। ठीक है, तो जब आपने कराया होगा, जब आपकी ज्वाइनिंग हुई होगी, तो उसी के बिहाफ पे अब हम आगे की चीज़ों को लेके यहाँ पर चल सकते हैं। हाँ, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि दिस मे नॉट बी कंसीडर्ड। अब ये फाइनल आपका अभी अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है, तो इस बात की ज़्यादा खुशी ना मनाएं। नॉट कंसीडर्ड एज द ऑफर अपॉइंटमेंट, द सेम शैल बी इशूड आफ्टर DV एंड प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेटर ऑन सब्जेक्टेड टू द फुलफिलमेंट ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन। तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसके बाद ये ही फाइनल ऑफर लेटर आपको मिलेगा। तो दिस इज़ नॉट द अपॉइंटमेंट लेटर। ठीक है, और साइन बाय द, ये तो सब लिखा ही हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरी है ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा चलिए, तो सबसे पहले क्या बोलता है, आपको 4 फोटोग्राफ चाहिए। हाँ, क्या चाहिए आपको? 4 फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज़ के, जो कि आपने SSC के फॉर्म पे चिपकाए थे, वही चाहिए। अब ढूंढो कैसे भी, हाँ उसको बनवाओ। दूसरा क्या बोलता है आपके पास, नेक्स्ट, हाँ, कंप्लीटली फिल्ड अटेस्टेशन फॉर्म इंक्लूडिंग आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट एंड द कैरेक्टर सर्टिफिकेट एज एनक्लोज इन द ट्रिपलेट। ठीक है, 3 ओरिजिनल कॉपीज़ में आपको ये चाहिए। ठीक है, ट्रिपलेट का मतलब 3 ओरिजिनल कॉपीज़ उसमें चाहिए। एंड पेज 7 एंड पेज एंड 8 कैरेक्टर सर्टिफिकेट इज टू बी वेरीफाइड बाय द 2 डिफरेंट गैजेटेड गवर्नमेंट ऑफिसर। ठीक है, तो पेज 7 और पेज 8 पर जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है
उसके ऊपर भी आपको 2 डिफरेंट जो गैजेटेड गवर्नमेंट ऑफिसर है उनका अटेस्टेशन चाहिए। एंड उसके बाद क्या चाहिए, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और एनी अदर फोटो आइडेंटिटी प्रूफ इन ओरिजिनल एंड 4 फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड। ये हम अपना सेल्फ अटेस्टेशन कर सकते हैं साइन के साथ में, और इसमें आपको एक ओरिजिनल और 4 जो है फोटोकॉपी। इनको नोट कर लेना, बार बार आप डॉक्यूमेंट में नहीं पढ़ पाओगे तो इसलिए बता रहा हूँ आपको बोल बोल के। नेक्स्ट, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक और मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग डेट ऑफ बर्थ इन ओरिजिनल एंड 4 कॉपीज ऑफ द सेल्फ अटेस्टेशन। ठीक है, तो जो मैट्रिकुलेशन होता है 10th वाला उसको आपको चाहिए, उसमें आपको ओरिजिनल और 4 कॉपी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, सर्टिफिकेट जो भी आपने फॉर्म जब फिल किया होगा कि आप 12th पास हैं, ग्रेजुएशन है, जो भी है वो आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा ओरिजिनल में और 4 कॉपी में, जो कि सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। ठीक है, तो 4 कॉपीज़ बार बार आ रही हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, जो आपकी कास्ट सर्टिफिकेट है लाइक OBC SC ST इन प्रॉपर परफॉर्मा एज पर द एप्लीकेबल इन ओरिजिनल एंड द 4 कॉपी, तो आपको उसको भी 4 कॉपी चाहिए। ठीक है, तो कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए। जनरल वालों के लिए कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, बेचारे उनके लिए तो कोई सुख सुविधा है नहीं। ठीक है, EWS वालों के लिए भी जो फॉर्मा है दैट इज EWS PH एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल इन ओरिजिनल एंड द 4 फोटोकॉपी। तो यदि आपके पास EWS सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको चाहिए 4 कॉपी, और ओरिजिनल वो भी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या फिर NOC टू अटेंड DV फ्रॉम द प्रीवियस एम्प्लॉयर इन केस ऑफ कैंडिडेट इज एम्प्लॉयड इन द एनी ऑफ द ऑफिसेज अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट autonomous body and the public sector undertaking presently the certificate should be obtained with the reference to this notice। ठीक है, तो यदि आप किसी वर्किंग कंडीशन में हैं, गवर्नमेंट जॉब में, सेंट्रल में, स्टेट में, PSU में, किसी ऑटोनोमस बॉडी में, वहाँ पे भी आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या फिर NOC चाहिए। ठीक है, अब हम मतलब ये जो बंदा है NOC का मतलब क्या होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, के उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है यदि आप इस तरह की जॉब को आगे इस वाले के थ्रू प्रोसेस करना चाहते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं। ठीक है, तो NOC हो जाएगा उनको। ठीक है, तो आपको बनवाना पड़ेगा वहाँ पर। उसके बाद हाँ, और क्या बोलता है पॉइंट नंबर 10 में, सेपरेट इंटीमेशन टू द कैंडिडेट इज बीइंग डिस्पैच्ड बाय द रजिस्ट्रार पोस्ट एंड ऑफिस। ए कैंडिडेट में अटेंड द फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट ऑन द डेट्स मेंशन अगेंस्ट देयर नेम्स इवन इन केस दे डू नॉट रिसीव द डिस्पैच कॉपीज ऑफ द इंटीमेशन। हालांकि इंडिविजुअली उनके पते पर वो सब लेटर्स भेजे जा रहे हैं, बट इनकेस यदि वो नहीं पहुंच जाते फिर भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे जाना है। हाँ, ऐसा नहीं हमारे पास तो आया ही नहीं भाई हम तो जाएंगे नहीं, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। एंड द कैंडिडेट्स में डाउनलोड द एनक्लोज्ड अटेस्टेशन फॉर्म एंड सबमिट द ड्यूली फिल्ड इन फॉर्म एट द टाइम ऑफ अटेंडिंग फिजिकल टेस्ट। ऑल द फॉर्म्स अलॉन्ग विद दिस नोटिस में बी डाउनलोडेड फ्रॉम द। तो ये जो वेबसाइट है आप इसको नोट कर सकते हैं, मैं लिख देता हूँ https और DGPM। ठीक है, .gov.in। तो यहाँ पर सारे के सारे आपको परफॉर्मा सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे। लिंक आपको मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, हाँ, अब ये क्या बोलता है कि इनकेस आप मान लो नहीं पहुँच पाए ड्यू टू सम रीज़न, हाँ, इन द इवेंट ऑफ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस द DV physical test may be postponed rescheduled accordingly candidates are advised to keep checking the website of zone commission and the individual। तो इनकेस मान लो SSC के मुताबिक उनका मन नहीं है या किसी वजह से रीशेड्यूल करना पड़ेगा, तो आप उनकी वेबसाइट भाई आपको, हालांकि आपको न्यूज़ मिल ही जाएगी, बट फिर भी आप नहीं छोड़ सकते। SSC चाहे तो उसको रीशेड्यूल कर सकता है। ठीक है, कमीशन के पास ही पूरा का पूरा प्रीरोगेटिव है। हाँ, 12वें नंबर का पॉइंट क्या बोलता है, इट इज़ टू बी नोटेड दैट दिस जोन कमिश्नरेट इज कैरिंग आउट दिस verification process for the candidate assigned to this zone by CBIC and actual zone for posting will be conveyed to the candidate in due course once zonal allocation process is completed। तो ये तो बात का प्रक्रिया है कि जब आपका DV सक्सेसफुल हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा, मोहर लग जाएगी कि आप सेलेक्ट हो गए, तो वो जोनल के हिसाब से आपको बाद में रिक्रूटमेंट वगैरह का सब आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो ये थे 12 इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो ये जो परफॉर्मा सर्टिफिकेट्स हैं इनका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि कोई क्वेरी है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। यदि मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो 2017 वाला जो था, थोड़ा सा टाइम आई थिंक चेंज हो गया होगा, बट फिर भी बहुत कोऑपरेटिव होते हैं
कोऑपरेटिव इन द सेंस वो होते हैं जब आप डॉक्यूमेंट को ऐसा नहीं कि बहुत हबड़ा तबड़ी में चेक करेंगे, आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करने के लिए। टाइम से पहुंच जाना, थोड़ा सा आपको ये लग सकता है कि आपको 10 बजे बुलाया गया तो हो सकता है 5 बजे तक चेक हो, तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आखिर आपको एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छे से संभाल के एक एक डॉक्यूमेंट ले जाना, फोटोग्राफ से लेके सारे डॉक्यूमेंट्स, बिकॉज वहाँ पर कोई सगा संबंधी काम नहीं आता है। मैं बता रहा हूँ आपको, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग। हो सकता है किस्मत बहुत अच्छी, कभी कभी अच्छी होती है, बहुत ख़राब भी होती है, ठीक है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं उसके अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाना, और अभी से उनको प्रिपरेशन करा लो। सेल्फ अटेस्टेशन, गैजेटेड ऑफिसर से साइन, अपना मेडिकल सर्टिफिकेट, ये सब आपकी जिम्मेदारी बनती है। और लिस्ट जो है कैंडिडेट्स की 345 बंदों की, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है द सिलेक्शन क्लासेस, प्लीज़ आप उसको ज्वाइन कर लेना और अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर करना, बिकॉज हम लोग प्रिपरेशन भी कराते हैं एसएससी या फिर किसी और वनडे एग्जामिनेशन की जहाँ पे मैथ्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो द सिलेक्शन क्लासेस, तो यू कैन सब्सक्राइब दैट चैनल ऑल्सो फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। सो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स जिनका भी डीबीए है, एंड आई होप यू ब्रिंग आउट विद द ऑफर लेटर्स, जो कि एसएससी बाद में ज़रूर से जारी करेगा आपके नाम के लिए। तो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट अभी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है। सो गुड लक एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, आप मुझे कमेंट कर लेना, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई टू योर मेल्स एंड कमेंट्स। बाय, टेक केयर।